धरती पर जो भी जितने भी लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और दौड़ कर कहाँ जा रहे हैं? गांव से वो या तो शहर में जा रहे हैं और शहर से वो लोग विदेश में जा रहे हैं। दौड़कर भागकर व्यक्ति जन्म लेकर बचपन को पा रहा है। बचपन से फिर वो जवानी को उपलब्ध हो रहा है और फिर जवानी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा है। और बुढ़ापे में वो बीमारियां, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, समस्या, जानी अनजानी, ज्ञात अज्ञात कई तरह की बीमारियों का वो व्यक्ति शिकार हो रहा है। और बुढ़ापे में बीमारियों को प्राप्त करने के बाद में वो सीधे मौत की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। अब जीवन की एक दौड़ ऐसी है जिसे हम कर रहे हैं या उस दौड़ को हम हमारे जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। वो दौड़ है कर्म की दौड़। कैसे कर्म करना है, किस दिशा में चलना है, किस दिशा में बढ़ना है, क्या पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, या किस दिशा में हमें नौकरी करनी है, रोजगार करना है, व्यापार करना है, इत्यादि विषयों का निर्धारण हर मनुष्य अपने अपने विनय, विवेक और बुद्धि से करता है। अब इस दौड़ने और भागने वाली यात्रा में हमें जो भी जन्म और जीवन जो मिला है वो पूर्ण रूप से सीमित समय के लिए मिला है और इस जीवन की निर्धारित रूप से कोई अवधि भी नहीं है। अनिर्धारित जीवन है कि इस जीवन को पाने के बाद में हमारी मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी वक्त घटित हो सकती है। जब तक देह में प्राण चल रहे हैं, देह और प्राण के साथ में जब तक संपर्क है, संबंध है, तब तक यह जीवन हम जी सकते हैं। और जैसे ही देह से प्राण अलग हो जाते हैं तो जो देह है, शरीर है, पंच तत्वों से बनी हुई देह है, वो देह की दिशा में गति करती है। यानी कि पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, चेतना शक्ति है या जो प्राण ऊर्जा है, वो एक अलग दिशा में गति करती है। अब आज की इस चिंतन यात्रा में मुख्य जो विषय है वो ये है कि देश और दुनिया का हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है। और सुखी और सफल होने के लिए हमें जब से जन्म और जीवन का बोध होता है, वो भले ही 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में हम जीवन को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। हम क्या है, संसार क्या है, घर क्या है, परिवार क्या है, लोग क्या है, रिश्तेदार क्या है, मित्र क्या है, गांव क्या है, शहर क्या है। जो बाहरी पदार्थवादी दुनिया है उससे हम रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं। इसमें हमसे संसार और संसार के लोग परिचित होते हैं और हम संसार से और संसार के लोगों से परिचित होते हैं। अब प्रति व्यक्ति का लक्ष्य सुखी होना है, सफल होना है। अब हम इस विषय पर मूल्यांकन करते हैं कि सुखी होना और सफल होना क्या है। सांसारिक जगत में, व्यवसायिक जगत में, पारिवारिक जगत में, सामाजिक जगत में सुखी होना किसे मानते हैं, सफल होना किसे मानते हैं। और सफल और सुखी होने में भी दो तरह की बातें हैं। एक
स्वयं व्यक्ति का सुखी और सफल होना, और एक किसी व्यक्ति को घर, परिवार, समाज, गांव, शहर, मित्र, रिश्तेदार और संसार के लोग उसे सुखी और सफल मानते हैं। अब सच्चे अर्थों में सुखी होना या सफल होना क्या है, इस विषय का चिंतन हम कभी अन्य चिंतन यात्रा में करेंगे। लेकिन आज हम इस विषय पर बातचीत करते हैं कि सुखी होना और सफल होना क्या है। सारे के सारे लोग सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए दिन रात 365 दिन जब से जन्म हुआ तब से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब ये सुख और सफलता आखिर में है क्या? किसे हम सुख कहते हैं और सुख का आधार क्या है? किससे हम सुखी हो रहे हैं और सुखी होने वाला कौन है? जिसे पाकर हम सुखी होते हैं वो सुख क्या है, और सुख को प्राप्त करने वाला कौन है और वो कब तक है? सुखी होना क्या जन्म से मरण तक ताउम्र धन दौलत कमाना जीवन यापन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है? लेकिन धन की अपार अनंत अमीरी को प्राप्त करने में ही पूरा जन्म और जीवन खत्म कर देना, और जो भी धन दौलत संपदा पाई है उसे अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए तनिक न खर्च करना और लाखों करोड़ों अरबों खरबों की कमाई करके इस संसार से अलविदा हो जाना, और धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी जो कुछ भी पाया है वो सब कुछ यहीं पर छोड़ कर चले जाना, क्या यह सफलता है? यह सवाल समय समय पर एक सांसारिक गृहस्थ जीवन जीते हुए, एक व्यावसायिक, एक पारिवारिक जीवन जीते हुए प्रति व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए। आज हमारे पास में अगर 10 लाख रुपया है, कल 50 लाख हो जाएगा, फिर करोड़ हो जाएगा, फिर 5 करोड़ हो जाएंगे, फिर 10 करोड़ हो जाएंगे, फिर 100 करोड़ हो जाएंगे, अरब हो जाएंगे, खरब हो जाएंगे। और यह करते 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 ही हमारे जन्म और जीवन की अवधि समाप्त हो जाएगी, और हमारे सामने हमारी मौत खड़ी होगी और हम उसके सामने खड़े होंगे। और मौत के वक्त हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार करने का, किसी भी चूक को संभालने का, कोई माफ़ी मांगने का, कोई प्रायश्चित करने का न तो समय होगा न अवसर होगा, क्योंकि उस समय केवल हमारे सामने मौत होगी। धन जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता। लेकिन हमारे पास में पर्याप्त धन होने के बाद भी अपने आप के लिए धन का उपयोग न करना, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए धन का सही उपयोग न करना, यह अपने आप के लिए की जाने वाली एक दुविधा भरी यात्रा है। अब हम जो धन पा रहे हैं वो कौन से रास्ते से पा रहे हैं? धन कमाने के भी कई रास्ते हैं। सात्विक रास्ता, सतोगुणी रास्ता, बुरा रास्ता और तामसिक तमोगुणी रास्ता। हम जो धन कमा रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन जीवों को, किन प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुखी कर रहे हैं या सुख दे रहे हैं, यह रोजगार, व्यापार करने की और सांसारिक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए धन कमाने की अलग अलग तरह की युक्तियां हैं। और एक
ईश्वर के उपासक को या सत मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से धन कमाना चाहिए और धन कमाने के लिए कैसे रोजगार व्यापार का चयन करना चाहिए, यह एक अलग विषय है। अब अमूमन सांसारिक जीवन में जिनके पास में धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, गांव में, शहर में, समाज में, जिनके पास में अपार अनंत अमीरी है, अब वो अमीरी किस तरीके से पाई है, ये एक अलग विषय हो गया। अमीरी ईमानदारी से भी प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत परिश्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं, सेवा और जन कल्याण करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या जन कल्याण के भाव से भी हम व्यापार भी कर सकते हैं और अमीरी को भी प्राप्त कर सकते हैं। और तमाम तरीके के बुरे कार्य करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राणी मात्र, जीव मात्र को नुकसान पहुंचाकर भी हम अमीरी को प्राप्त कर सकते हैं। अब अमीर होना क्या सफलता है? धन दौलत को इकट्ठा कर लेना क्या सफलता है? आपके पास में धन कम है या ज़्यादा है, इस बात से कोई अहमियत नहीं रहती। आपने जो भी पाया है, जितना भी पाया है, जैसे भी पाया है, उसको ताउम्र प्राप्त करते रहना ही क्या सफलता है? क्या धन प्राप्त करने से ही हम हमारे जीवन में सुखी होते हैं? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका नाम है, चर्चित है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, दुनिया जिनको नाम से ही जानती है, सारे गांव में, पूरे समाज में, पूरे देश में, दुनिया भर में जिनकी प्रसिद्धि है, बहुत बड़ा नाम है, जिनको नाम से ही, जिनको शक्ल सूरत से ही संसार के सारे लोग उनको जानते हैं। अब प्रसिद्धि के पीछे भी दो तरह की बातें हैं। एक वो प्रसिद्धि जो हम काम कर रहे हैं, हमारा स्वाभाविक कार्य है कि हमारा जो काम करना है वो हमको करना ही है, और जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए हमें प्रसिद्धि, लोकप्रियता व्यावहारिक और स्वाभाविक रूप से हमें मिल रही है। यानी कि प्रसिद्धि और लोकप्रियता से हमारा कोई मोह, आसक्ति या लगाव नहीं है। इसके बावजूद भी हम जो भी जैसा भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा नाम हो रहा है, और बुरा काम कर रहे हैं तो बदनाम हो रहे हैं या बुरे व्यक्ति बन रहे हैं। तो हम जो भी जैसे भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्रसिद्धि, लोकप्रियता मिलती है। यह एक अलग विषय हो गया। दूसरी बात यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो मात्र प्रसिद्धि या लोकप्रियता के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम किसी काम को प्रसिद्धि या लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं तो मानो या ना मानो, हमारा कर्म दूषित है, प्रदूषित है, क्योंकि हम कर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, हम इस संसार में, इस जगत में, सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक जीवन में जो पद और पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं, जिनके पास में बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, समाज में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी बन गए, गांव में या राजनीति के जितने भी जो भी पद है, उन पदों पर हम विराजमान हो गए, और उन लोगों को भी लोग भी सफल मानते हैं, और इन पदों पर रहने वाले संस्थाओं में, समाज में, राजनीति में, समाज सेवा में, गांव में जो बड़े बड़े पद हैं, उन
पदों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी स्वयं को सफल मानता है। अब यह बात अलग हो गई कि संसार के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग हमें सामने से वो पद प्राप्त कर दे रहे हैं, या हम उस पद प्रलोभन को हम प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर जो व्यक्ति पद प्राप्त कर रहा है या जिसको भी पद मिल रहा है, या जो लोग, जो समाज के लोग, गांव के लोग जिस व्यक्ति को पद दे रहे हैं, वही लोग इस विषय पर सार्थक और सकारात्मक चिंतन कर सकते हैं। अब धन कमाना, इसकी भी तो एक सीमा है। कब तक कमाएंगे, कहाँ तक कमाएंगे? धन कमाने की इच्छा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और जैसे ही हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, वैभव आ जाएगा, तो ज़्यादा अमीरी के बाद में अमूमन व्यक्ति सतोगुणी सात्विक गुण से वो तमोगुणी तामसिक गुणों की ओर अग्रसर हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा अमीर व्यक्ति अगर धर्म, ध्यान, सेवा, संस्कार और ज़मीन से नहीं जुड़ा है तो वो विलासी बन जाता है, व्याभिचारी बन जाता है, तमोगुणी, तामसिक, बुरे कार्यों की ओर अग्रसर भी हो जाता है। प्रसिद्धि, लोकप्रियता, पद, पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी हर व्यक्ति में एक विशेष तरीके के अहंकार का आगमन हो जाता है। और अहंकार केवल नाम, धन, पद, पुरस्कारों का ही नहीं होता, बल का भी अहंकार हो सकता है, खूबसूरती, रंग, रूप का भी अहंकार हो सकता है। और नाम, धन, पद, पुरस्कार, इन सबसे भी ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह अहंकार है वो है ज्ञान का अहंकार, सेवा का अहंकार, साधना का अहंकार, आध्यात्म का अहंकार, भक्ति का अहंकार, जिसको प्राप्त करने के बाद में हम अपने आप को विशेष मानने लगते हैं, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम अन्य लोगों को तुच्छ या बौना समझने लगते हैं। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं अन्य लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। तो ये जो ज्ञान का अहंकार है, ये भी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। अहंकार किसी भी रूप में, किसी भी तरीके का हो, प्रति व्यक्ति को अहंकार को लेकर सतर्क और सजग रहना चाहिए। अब धन कमाने की भी एक गति है, एक सीमित सीमा है। नाम और प्रसिद्धि कमाने की एक सीमित सीमा है। और सांसारिक जगत में पंच इंद्रियों के जरिए ज्ञान को पाने की, जुटाने की और ज्ञान को लुटाने की, इसकी भी तो एक समय सीमा है, निर्धारित अवधि भी है। तो हम अगर वास्तविक रूप से सत्य या ईश्वर की खोज में है तो सत्य और ईश्वर को लेकर इस सांसारिक जगत में हजारों, लाखों, करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब अगर उन हम किताबों को पढ़ने लगेंगे तो मेरे ख्याल से एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। जबकि हम पूरा जीवन ज्ञान को, शिक्षा को, जानकारी को, सूचना को, समाचारों को एकत्रित करने में जुटे रहते हैं। अब हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सा ज्ञान है? एक वो ज्ञान है जिससे हमारा रोजगार चलेगा, परिवार चलेगा, व्यापार चलेगा
वो ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे तो जीवन में धन प्राप्त करेंगे, नाम प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, लोकप्रियता प्राप्त करेंगे इत्यादि। दूसरा वो ज्ञान है जिस ज्ञान पर हमें चलना है, यानी कि जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस पर हम चल रहे हैं, और चलने के बाद में हमें जो भी प्रायोगिक अनुभव हो रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर चलने का हमें अच्छा अनुभव है, भला अनुभव है, बुरा अनुभव है, रास्ते पर चलने पे हमें क्या महसूस हो रहा है, उसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में चिंतन करना, यह सत्य के मार्ग पर साधक जब स्वयं चलता है तो अनुभव भी करता है और महसूस भी करता है। जैसे मान लीजिए एक नींबू है और नींबू खट्टा है। अब यह बात हम सब जानते हैं। किसी ने कहा कि नींबू खट्टा है, हमने नींबू कभी खाया नहीं, हमने नींबू कभी चखा नहीं, हमने नींबू के रस को कभी पिया नहीं, और किसी ने व्यक्ति ने कह लिया कि नींबू खट्टा है, इसके लिए हम मान रहे हैं। अब इसी बात को हम जब प्रायोगिक रूप से खरे उतरेंगे तो नींबू को लेंगे, नींबू को काटेंगे, फिर नींबू को खाएंगे, फिर उसे अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। तो जो व्यक्ति पहले लोगों की सुनी सुनाई बात कह रहा था कि भाई नींबू खट्टा है, किसी ने कहा और हमने मान लिया, इसके लिए भाई हमने भी कह दिया कि नींबू खट्टा है। किसी तीसरे व्यक्ति ने मुझे कहा और मैंने आपको कहा या उसको कहा कि नींबू खट्टा है। अब नींबू खट्टा है इस बात को प्रायोगिक रूप से समझने के लिए या जीवन में खरा उतरने के लिए हमने नींबू लिया, काटा, खाया, और खाने के बाद में क्या हुआ उस अनुभव को जब हम साझा करते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से अपनी वाणी, विचार और कर्म, इन तीनों की समानांतर यात्रा, और वाणी, विचार, कर्म, इन तीनों में संतुलन भी रहता है और अनुशासन भी रहता है। और वाणी, विचार, कर्म में हम जितना संतुलन और अनुशासन रखते हैं उतना हम अपने जीवन की वास्तविक अवस्था को जी रहे होते हैं। हम व्यर्थ के दिखावे में, नकलीपन में, किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में विश्वास न करके हम केवल अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी कार्यक्षमता और अपने अनुभव पर जब विश्वास करते हैं और उस पर खरे उतरते हैं तो जीवन में सफल भी बनते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हम आगे किसी अन्य नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। इस चिंतन यात्रा को मैं हमारे गांव से, जन्मभूमि से और जन्मभूमि में खेत से आज की इस चिंतन यात्रा को समाप्त कर रहा हूँ। प्रातःकाल की परम पावन पवित्र वेला है, ठंडी ठंडी पवन बह रही है और पक्षियों के कोलाहल की, कलरव की आवाज़ें आ रही है। सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय की किरणें धरती पर पड़ रही है और पेड़ पौधे प्रकृति के चरण में बैठकर परमपिता परमात्मा को नमन और वंदन करते हुए मैं आज की इस चिंतन यात्रा का समापन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको और हमको जीवन में वास्तविक खुशी, सफलता और समृद्धि प्रदान करे और हमने जो भी मानव जन्म और जीवन पाया है यह जीवन सफल भी हो, सुखी भी हो, समृद्ध भी हो, सांसारिक रूप से भी, व्यावसायिक रूप से भी, और हम अपनी देह में बह रही आत्मा के आत्मकल्याण, आत्म जागरण के लिए भी कार्य कर सके ताकि मानव जन्म और मानव जीवन का लक्ष्य सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।